पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बीएड के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहें वो भी हम आपको बताएंगे। बीएड के जस्ट बाद में आप जॉब पे लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम आपको कुछ सजेशंस दे रहे होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, बीएड एक तो वो बच्चे करते हैं कौन से जिनका ग्रेजुएशन हुआ ही होता है बस और परसुइंग में ही डाल देते हैं फॉर्म। एक वो होते हैं जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनकी बात कर रहे होंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन करते ही बीएड को कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही बीएड को कर लिया, यानी कि दोनों बच्चों के लिए पहले हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आपने बीएड कर लिया है या आप परसुइंग में भी हैं तो आपके पास सीटेट का एग्ज़ाम और यूपीटेट का एग्ज़ाम जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बीएड के बाद में, ये आप कर लीजिए। क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर वैकेंसी आती है, हमने क्या कहा, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर वैकेंसी आती है तो उसमें आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास सीटेट हो, या अगर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सुपर टेट के लिए तो आपके पास यूपी टेट हो, है ना। अलग अलग स्टेट्स अपने टेट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। मान लीजिए आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है तो आपका यूपी टेट भी मान्य होगा और सी टेट भी। ठीक, अगर आप मध्य प्रदेश में मान लो वैकेंसी आई वहाँ के लिए जाना चाहते हैं और अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहाँ का जो मध्य प्रदेश टेट होता है वो क्लियर करिए। इस तरीके से आपके पास क्या कहा हमने कि बीएड के बाद, अब तो बाद नहीं, बीएड के अब तो साथ ही में आप कर सकते हैं टीईटी। ठीक, तो ये तो आपको क्लियर करना चाहिए। मैम हमारा तो ये भी क्लियर हो गया, इसके अलावा बताइए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इसके बाद में अगर आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका है तो आप सारी टीचिंग एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं और केवल सुपर टेट पे जो अभी फैसला आना है उसको स्किप करके, जैसे एनवीएस की वैकेंसी हो गई, केवीएस की वैकेंसी हो गई, उसके अलावा टीजीटी के लिए, साथ में अब तो पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड मांगने लगे। ठीक है, इसके अलावा बीईओ जो बहुत मतलब अच्छी वैकेंसी है, बीईओ को बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। ये आपका पीसीएस लेवल की तरह से समझ लीजिए पेपर आता है। इसमें आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, एक आपका प्री एग्जाम होता है, एक आपका मेंस एग्जाम होता है जिसे रिटन एग्जाम कहते हैं। ठीक है, प्री का जो सिलेबस है वो सारा जीएस पे बेसिस है, मेंस में आपका जीएस के साथ में हिंदी भी पूछी जाती है। ठीक, इसका जो लोग बीईओ बन के आते हैं उनका काम ये होता है कि जैसे आप देखते होंगे प्राइमरी के स्कूल में कहते हैं चेकिंग आ गई, तो वो खंड शिक्षा अधिकारी के ही अंतर्गत की जाती है। ठीक, वन ऑफ द बेस्ट जॉब आफ्टर बीएड इज बीईओ हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर अधिकारी पद की बात की जाए, ऐसी जॉब जहाँ पढ़ाना ना पड़े आपको लेकिन बीएड की आवश्यकता हो। ठीक है, इतना करने के बाद में हम आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से भी ये भी बताएंगे कि देखो, जिनका ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने बीएड किया था, जिन्होंने तुरंत ग्रेजुएशन करके बीएड किया है, उनके पास 2 ऑप्शन है। पहली बात तो आप अपना या तो पीजी कर लो और दूसरी बात या तो आप एमएड कर लो। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी किया है अपने स्नातक में, तो अब आपका मन है अगर कि नहीं हमको 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना है तो आप एमएससी कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में मैम और हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा उसके अलावा आप एमएड कर सकते हैं। क्योंकि बीएड एक कैसा कोर्स है आपका, बीएड एक यूजी लेवल का कोर्स है। कैसा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। एमएड क्या है, एक पीजी लेवल का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल का कोर्स है। अच्छा, एमएड करने के क्या स्कोप्स हैं, एमएड करने के बाद में जो स्कोप्स हैं उसमें हम आपको बता दें, आप एमएड करने के बाद में डीएलएड और बीएड के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर आपने बीएड और एमएड कर लिया है तो आप अपना एजुकेशन से नेट का पेपर दे सकते हैं। नेट एक बार अगर आपका क्लियर हो जाता है, जेआरएफ अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके बाद में आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यानी कि शिक्षा सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं आगे चल के, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं आपके, वो सब कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे कार्य करना चाहते हैं तो आप बीएड के बाद में एमएड कर लीजिए, उसके बाद में आप नेट का पेपर एजुकेशन से दीजिए, फिर आप पीएचडी करिए किससे, एजुकेशन से। ये आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक, उसके अलावा एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि मैम एक होता है एमए से एजुकेशन करना और एक होता है एमएड। क्या दोनों कोर्स इक्विवेलेंट होते हैं?
हमने कहा इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन एमएड एंड एमए इन एजुकेशन, है ना, जो बच्चे बीए के बाद में एमए करते हैं ना शिक्षा से, उसमें और मास्टर्स इन एजुकेशन जो एमएड है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड कर रहे हैं, है ना, उनके लिए तो एक ये बेस्ट ऑप्शन है ही कि अगर आप खाली बैठना नहीं चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो देखो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आजकल के ज़माने में हर कोई कर रहा है। फिर भी अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते, जिनका उद्देश्य है कि नहीं हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारे पास समय है, हम पढ़ लें, तो वो आगे अपना या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या तो वो एमएड की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एमएड का हम प्रोसीजर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे कि एमएड का जो इंट्रेंस होता है वो बीएड की तरह नहीं होता है। क्यों मैम? हमने कहा बीएड का एक इंट्रेंस होता है, आप देखते होंगे सब बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें, लेकिन एमएड में क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस कराती है। हर यूनिवर्सिटी का मतलब, हमने कहा जैसे मान लीजिए आप CSGMU से बीएड कर रहे हैं और CSGMU से एमएड करना चाहते हैं तो इसका अपना इंट्रेंस एग्जाम होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो इसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा। मैम इनके फॉर्म कब आते हैं, इनकी फ़ीस क्या होती है? हमने कहा LU के बीएड के एंट्रेंस, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड के एंट्रेंस के फॉर्म शायद आ चुके हैं, 2-4 दिन पहले ही आए हैं, अभी रहेंगे थोड़े दिन तक, ठीक है। CSGMU के अभी नहीं आए हैं। और उसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूं, एक बार एमएड के एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस देने के बाद में आपको सरकारी सीट मिल जाती है तो भाई 10 से 20 हज़ार रुपये तक खर्चा आएगा। एमएड का एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी सेमेस्टर प्रणाली जारी हो चुकी है, ठीक। उसके अलावा आप ये मान के चलिए 1 लाख रुपए प्लस ही आप खर्चा आ जाएगा आपका। जैसे बीएड में खर्चा आया है वैसे ही एमएड में भी आ जाएगा अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। मैम इसमें ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? हमने कहा एमएड 3 जगह से किया जा सकता है। पहला गवर्नमेंट, दूसरा आपका एडेड कॉलेज और तीसरा आपका प्राइवेट कॉलेज। 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। गवर्नमेंट में सीट्स बहुत कम होती हैं। हर एक यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी इनकी फ़ीस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस सेम होती है। इसके अलावा अगर आपको एमएड से करना है और एमएड से संबंधित सभी जानकारी चाहिए, है ना, तो हम आपको एक अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत अच्छी बात क्या कि कुछ बच्चों का जो कन्फ्यूज़न है एमएड और एमए एजुकेशन, क्या मैम ये इक्विवेलेंट है, या हम एमएड के लिए इतना पैसा नहीं है तो हम एमए एजुकेशन से कर लें, कम रुपए में भी हो जाएगा। क्योंकि देखो भैया एमए करने में कम खर्चा आएगा और एमएड करने में काफ़ी खर्चा आएगा। तो मैम हम क्या करें? इसके रिगार्डिंग पूरा डिफरेंस का एक वीडियो हम बना रहे होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपका एमएड करने का मन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको उससे संबंधित सभी चीज़ें बता रहे होंगे, ठीक। तो इसके अलावा बीएड के बाद में आप चाहें तो टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पढ़ाना चाहते हैं, है ना, आपका सीटेट क्लियर है, क्योंकि अच्छे अगर प्राइवेट स्कूल की हम बात करें, देखो प्राइवेट स्कूल कोई ख़राब नहीं होता कि हाँ प्राइवेट स्कूल बेकार है। पता है आजकल लोगों का सिलेक्शन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता है। अगर आप कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे सैलरी भी मिलती हो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये, कह दो मैम ऐसे कौन से प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ 20-25 हज़ार रुपये देते हैं, वो तो 5-6 हज़ार देते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है, आप जाइए अच्छी अच्छी ब्रांचेज में जो आपके यहाँ का एकदम टॉप लेवल का स्कूल हो, है ना, वहाँ पर प्राइवेट टीचर्स का सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है जस्ट लाइक गवर्नमेंट टीचर की तरह, है ना। पता नहीं आपसे 2-3 बार तो डेमो करवाएंगे, उसके बाद में आपसे रिटन एग्जाम लेंगे, तो वो सब चीज़ें करवाना उनका है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड के साथ साथ सीटेट अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इंटरव्यू दे करके भी पढ़ा सकते हैं। और ये कुछ जॉब ऑप्शन हमने आपके सामने NVS, KVS, BEO वाले बताएं। इसके अलावा आप अपना एमएड एक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया था तो वो कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने बीएड के बाद में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बीएड के बाद क्या करने से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट करिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद में एमएड और एमए इन एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से बता रहे होंगे, क्योंकि ये करना सस्ता पड़ता है, ये करना महंगा पड़ता है, और कहीं कहीं पे इनको इक्विवेलेंट माना गया है, कहीं कहीं पे नहीं माना गया है। तो कहाँ कहाँ पे इनको इक्विवेलेंट माना गया है, कहाँ कहाँ नहीं माना गया है, ये हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। हमारा पीजी पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक, टीचिंग संबंधित जानकारी के लिए, बीएड की क्लासेस के लिए सभी जानकारी टीचिंग कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।